देखो, आज इस वीडियो में हम गुडविल के बारे में सीखेंगे कि क्लास 12th का चैप्टर है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है हम आज इस वीडियो में ये सीखेंगे। और हम पहला मेथड आज सीखेंगे इसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसको हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहली चीज हम गुडविल का मतलब समझ लेते हैं। देखो, गुडविल क्या होता है? गुडविल एक एसेट होता है अपना, और इनटैंजिबल एसेट होता है, मतलब ऐसा एसेट जिसको हम छू नहीं सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आज मोबाइल खरीद के लाऊं या बाइक खरीद के लाऊं, मैं घर खरीद लूं, इन सबको मैं छू सकता हूँ, लेकिन गुडविल को मैं छू नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा इनटैंजिबल एसेट हो जाता है। ठीक है, गुडविल का मतलब एसेट हो गया। अब गुडविल का मतलब समझते हैं। देखो, मतलब इसका क्या हो जाएगा अगर हम मीनिंग इसका थोड़ा समझे। जैसे कि इसका मीनिंग ये, मेरी शॉप है एक्स वाई जी गारमेंट्स करके। ठीक है, ये एक्स वाई जी गारमेंट्स है, इसका ओनर मैं हूँ। ठीक है, और ये एक लोकेलिटी है। ठीक है, ये लोकेलिटी में मैंने अपनी यहाँ पे घर रहते हैं, यहाँ पे घर है और यहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे घरों के लोगों के घर है, ऐसा समझ लो। मैंने अपनी समझ लो यहाँ पे जब मैंने दुकान खोली, अब मैंने खोली दुकान और मेरे को बिजनेस करते हुए मेरे को यहाँ पे 10 साल हो गए। 10 ईयर्स तक मैंने यहाँ पे अपना बिजनेस किया है, और मैंने बहुत अच्छे से बिजनेस किया है। मतलब जो मेरे यहाँ कस्टमर आते थे, मैंने कस्टमर को अच्छा खासा डिस्काउंट दिया है ना। कभी कभी क्या होता था, कस्टमर को माल पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने रिटर्न अच्छे से किया है। रिटर्न पॉलिसी मतलब फ्लेक्सिबल रखी है ना। है ना, कस्टमर कभी आता था बिना पैसे लिए, तो मैंने उधारी में भी पैसे उनको दे दिए हैं, क्रेडिट रेट में भी मैंने सामान उनको बेचा है। मतलब कस्टमर से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। ठीक है, तो कस्टमर से मेरी अच्छी बॉन्डिंग है, तो कस्टमर क्या करेगा, जैसे इसका ये रिश्तेदार है ना, या पड़ोस में रहता है, तो ये इसको बोलेगा ना कि भैया भाई इससे एक्स वाई जी गारमेंट से खरीदो, कि इस पे डिस्काउंट मिलता है, रिटर्न रिटर्न करना वो भी अच्छे से हो जाता है, और उधार उधार में भी खरीद सकते हैं। मतलब दुकान वाला अच्छा है ऐसा। तो ये जो मैंने अपनी रेप्यूटेशन यहाँ पे बिल्ड की है, ये जो मैंने अपनी रेप्यूटेशन यहाँ पे बिल्ड की है, इसी को हम क्या बोलेंगे? एक गुडविल समझ लो। ये जो मैंने अपनी रेप्यूटेशन ऐसे बिल्ड कर लिया 10 सालों में, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? गुडविल। अब कल को अगर मैं अपना ये एक्स वाई जी गारमेंट्स का बिजनेस किसी को मैं बेचने जाऊं, है ना, मैं बेचने समझ लो मैं किसी और को बेचूं, एबीसी बिजनेस, एक एबीसी फर्म है, मैं उसको ये अपना बिजनेस बेचूं, ठीक है, कि मेरा बिजनेस खरीद लो। तो आज मेरा बिजनेस महंगा बिकेगा। क्यों महंगा बिकेगा? क्योंकि भाई मेरी गुडविल है मार्केट में, मेरी एक रेप्यूटेशन है, मेरे नाम से बिजनेस चलता है कि भाई एक्स वाई जी गारमेंट से खरीदो, बढ़िया चीजें मिलती हैं और अच्छा बिजनेसमैन है। ठीक है, तो इस वजह से मेरे बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी। इसी रेपुटेशन को हम गुडविल बोलते हैं। ठीक है, और इसी का हमें कैलकुलेशन करना रहता है, और अलग अलग मेथड्स होते हैं कैलकुलेशन करने के। तो ये हमारे गुडविल का मतलब हो गया। अब हम समझते हैं गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होता है। सबसे पहला जो मेथड होता है आपका, वो होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, हम सबसे पहला फॉर्मूला ही देखेंगे, और फिर फॉर्मूले क्या कैसे सॉल्व करना है वो भी समझते हैं। देखो, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है इसमें। गुडविल गुडविल का फॉर्मूला हो जाता है एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। ठीक है, ये होता है। अब सबसे पहली बात, एवरेज प्रॉफिट हम समझते हैं कि एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप समझो कि आपके पास 2020, 2021 और 2022, इन 3 साल का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, पहले साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख, दूसरे साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख, और 2022 का प्रॉफिट दिया हुआ है 3 लाख। ठीक है, तो हमें जब ये प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सम ऑफ ऑल प्रॉफिट और लॉसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड लॉसेस, मेरा हर साल प्रॉफिट हुआ है, तो सबका सम कितना होगा? मतलब 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। कितने कितने साल का चीजें दी है? 3 साल की, तो डिवाइडेड बाय 3। तो कितना हो जाएगा? 6 लाख डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा आपका 2 लाख। तो ये मेरा कितना निकल के आ गया? एवरेज प्रॉफिट। तो ये कैलकुलेशन होता है एवरेज प्रॉफिट का। ठीक है, हमने ये सीख लिया एवरेज प्रॉफिट कैसे निकला। अब हम यहीं पे इसका गुडविल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, ये जो परचेज ईयर है, ये जो आपका परचेज ईयर है, ये परचेज ईयर क्वेश्चन में पहले से मेंशन्ड होता है। ठीक है, पहले से ही गिवन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर परचेज ईयर की वैल्यू 3 दी है,
तो हम गुडविल कैसे निकाल लेंगे? गुडविल का फॉर्मूला मैंने लिखा अपना, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट ये मैंने कैलकुलेट किया 2 लाख, मतलब 2 लाख इंटू परचेज ईयर की वैल्यू कितनी है 3, तो ये 3 आ गया। 2 लाख इंटू 3 तो ये अपना आ जाएगा 6 लाख। तो ये मेरे गुडविल आ गए। बस इतना ही आसान है गुडविल को कैलकुलेट करना एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब एक चीज ये भी समझ लो कि परचेज ईयर का एक्चुअली में मतलब क्या होता है। दिया तो रहता है क्वेश्चन में, लेकिन मतलब क्या होता है? परचेज ईयर मतलब वो होता है, अगर परचेज ईयर की वैल्यू समझ लो 3, तो मतलब इसका मतलब ये है कि 3 साल तक लगातार मैं ये जो 2 लाख रुपए है मैं कमा सकता हूँ। ये परचेज ईयर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ ईयर फॉर विच यू कैन अर्न द सेम प्रॉफिट, है ना। परचेज ईयर अगर 2 दिया होता तो मतलब 2 साल तक मैं डायरेक्टली 4 लाख कमा सकता हूँ, ठीक है। और अगर परचेज ईयर अपने को 4 दिया होता, मतलब 4 साल तक मैं लगातार 2 लाख कमा सकता हूँ। तो ऐसे ये होता है मतलब परचेज ईयर का। तो एक इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई लॉस ऑस की बात हो रही हो, फिर इसको हम खत्म करते हैं। और फिर जो भी डाउट्स हो डिफरेंट क्वेश्चंस में बस कमेंट करते जाना, उस पर वीडियो में बनाता रहूंगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट में लेते हैं कि हमारे 2018, 2019 और 2020 इस साल का हमें प्रॉफिट दिया गया है 50,000। ये प्रॉफिट है, ये हमें गिवन है 20,000। ये हमारा लॉस है, और ये हमारा 60,000 फिर से हमारा क्या हुआ है? प्रॉफिट। और क्वेश्चन में जो परचेज ईयर मेंशन्ड है वो मेंशन्ड है 2। तो हमें वो गुडविल कैलकुलेशन करना है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, ये हमें बोल दिया गया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। अब एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं। एवरेज प्रॉफिट सम ऑफ ऑल प्रॉफिट, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट और लॉसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सम ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड लॉसेस, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड लॉसेस अपना कितना हो जाएगा? 50,000 प्रॉफिट हुआ है, फिर 60,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 1,10,000 का। लेकिन मेरा 20,000 का लॉस हुआ है, तो उसमें से मैं 20,000 अलग कर दूंगा। तो मेरे पास एक्चुअली बच कितना रहा? सम ऑफ ऑल प्रॉफिट लॉसेस 90,000। तो इस पे आ जाएगा 90,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कितने ईयर की बात हो रही है? 1, 2, 3, तो डिवाइडेड बाय 3। तो एवरेज प्रॉफिट ये कितना आ जाएगा? 3 3 9, 30,000 आ गया। गुड, एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन हमने कर लिया। ये आ चुका है अपना 30,000 इंटू परचेज ईयर हमें कितना दिया होता? क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था, वैल्यू 2 है, तो इंटू 2। तो ये गुडविल कितना आ जाएगा? 30,000 इंटू 2, दैट इज 60,000। तो ऐसे आप लॉस के साथ भी डील कर सकते हो। तो ये एवरेज प्रॉफिट का बेसिक मैंने बता दिया है, मैं इतना डीप में नहीं गया हूँ कि जिसमें एडजस्टमेंट और वो सारी चीज़ें भी गिवन है। लेकिन अगर डाउट हो तो वो वाली वीडियोस भी हम कंटिन्यू करेंगे, अगर इस पर रिस्पॉन्स मिलता है तो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके भी बताना कि वीडियो अगर बिल्कुल थोड़ी सी भी हेल्पफुल थी तो, और अगर नहीं थी तो उसके लिए भी बताना कि क्या दिक्कत थी।